Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस और चैप्टर नंबर 2 के आज हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इससे पहले 5 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं पुरानी वीडियो में और आज हम न्यूमेरिकल नंबर 2.6 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 2.10 तक कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आज हमने करना है वो है न्यूमेरिकल नंबर 2.6। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.6 की स्टेटमेंट है, अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। आपके पास एक वैगन है और वो 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से रोड के ऊपर चल रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, और अचानक से आप ब्रेक्स लगा देते हैं। दी वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। जो वैगन है वो 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले। यानी एक और बात याद रख लीजिएगा कि वैगन इवेंचुअली रुक गई थी, 25 मीटर का फासला तय करने के बाद वो रुक गई थी। यही वजह है कि हमने यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड लिखी है, क्योंकि 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वैगन रुक गई थी। उससे पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी 54 किलोमीटर पर आवर थी। आपने मालूम क्या करना है, डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। तो आपने बताना है कि आपकी जो वैगन है उसका एक्सेलरेशन क्या था। तो एक्सेलरेशन जरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे मालूम करेंगे। उससे पहले याद रखें कि ये जो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है ये किलोमीटर पर आवर में दी गई है, आपने इसको मीटर पर सेकंड में करना है और 54 मल्टीप्लाई बाय। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप अपनी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से आप अपनी वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं, और 54 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15। तो बच्चों आपके पास इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 15 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपके पास आ गई है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने बच्चों एक्सेलरेशन मालूम करना है। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यही इक्वेशन सॉल्व करके आज हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो 2 एक्सेलरेशन मैंने मालूम करना है, डिस्टेंस यानी कि s मुझे दिया गया है 25 मीटर्स। फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई, फाइनल वेलोसिटी बल्कि 0 थी, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी देखें कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। आपके पास क्या आ जाएगा 15 और उसका स्क्वायर। 225 सा 50 होता है और 2 इंटू 25 50 आ जाएगा। यानी आप जब इस 2 को इस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। साथ आपके पास आएगा एक्सेलरेशन, फिर आपके पास है माइनस, और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 15 का स्क्वायर यहां पर हमारे पास आ गया 225। ये आपके पास 50 है, 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। तो आप यहां पर एक्सेलरेशन निकालेंगे माइनस 225 डिवाइडेड बाय 50, और आप गौर करें तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 4.5। सो यार आंसर इज माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों दिस इज योर एक्सेलरेशन। आप अगर गौर करें तो बॉडी की वेलोसिटी 54 से 0 हो गई थी, यानी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई थी। 54 से 0 मतलब डिक्रीज, और बेटा डिक्रीज होने को कहते हैं डेसेलरेशन। तो बेटा ये जो नेगेटिव साइन आया है ये हमें ये बता रहा है कि हमारे सिस्टम में डेसेलरेशन पैदा हुई है। डेसेलरेशन कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं अगर आपको याद हो। तो डेसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। बच्चों ये हमारे पास आंसर है, इधर हमने एक्सेलरेशन निकाला। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2.7 को देखते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर हम अगली बातें करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.7, अ स्टोन इज ड्रॉ फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। अब 45 मीटर की हाइट से एक पत्थर को गिराते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। और ग्राउंड को हिट करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको क्या कहा गया है कि आपके पास एक बिल्डिंग मान लें, और उस बिल्डिंग से आपने कोई चीज गिराई है, कोई पत्थर गिराया है, और वो नीचे की तरफ आ रहा है। बिल्डिंग की हाइट आपको दी गई है 45 मीटर। इसका मतलब है कि ये पत्थर 45 मीटर का फासला तय करके यहां जमीन पर आकर हिट करेगा। आपसे 2 बातें पूछी गई हैं। पहली बात, कितना टाइम लगेगा जमीन पर पहुंचने में, और दूसरी बात कि जब ये पत्थर जमीन को हिट करने वाला होगा तो एग्जैक्ट उस लम्हे इस पत्थर की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ये 2 बातें आपसे पूछी गई हैं।
एक बात अंडरस्टूड है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए तो vi 0 होती है। क्यों? क्योंकि हमने पत्थर को टॉप पर अपने हाथ में पकड़ा होता है। जब हमने पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा होता है तो वो मूव नहीं कर रहा होता, वो रुका होता है, वो रेस्ट के ऊपर होता है। तो ऐसे सिनेरियो में इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की हम 0 लेते हैं। अभी अगर आपने टाइम निकालना है तो आप उसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो आप उसमें फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी के लिए याद रखिएगा कि आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी है, दैट इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब आपको ये बात पता है कि 2 बॉडी नीचे गिर रही है, बॉडी जब फ्री फॉल कर रही होती है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाता है। एक ही जगह हमने जी लिख दिया, जो डिस्टेंस है वो आपकी हाइट है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर एज इट इज माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है तो यहाँ 0 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल होगा 2gh के। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2g की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर 10 है और हाइट आपको दी गई है 45 मीटर्स, और 2 10s are 20 और 20 को आप 45 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आपके पास आएगा, ये आपके पास मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 900। लेकिन आप देखें हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। आपके पास फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900। अब बच्चों 900 का स्क्वायर रूट होता है 30, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर्स पर सेकेंड। बच्चों दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जब आपका पत्थर गिरेगा तो वो कितनी स्पीड से गिरेगा? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरेगा। हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। अब इसी तरीके से हम टाइम भी निकालेंगे, और टाइम निकालने के लिए हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो आपके पास है vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। जी हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे g की जगह एक्सेलरेशन होता है, लेकिन फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन आपको पता है वो g के इक्वली होता है। अगर आप फाइनल वेलोसिटी की बात करें दैट इज इक्वल टू vi, आपको पता है vi 0 है और प्लस gt, तो यहां से आप देखें कि आपके पास vf gt के इक्वल आ गया। हमने जो कि टाइम निकालना है तो ये g इस जगह पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये वाला फार्मूला बनेगा टाइम का, टाइम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय g। फाइनल वेलोसिटी देखें आपके अभी निकाल के दी हमने 30, और g की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 10। ये 0 0 से मर गया तो आपके पास 3 बच गया। इसका मतलब है कि कितना टाइम लगेगा, तो उसका आंसर है 3 सेकेंड्स। इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने में 3 सेकंड लगेंगे। तो हमने फाइनल वेलोसिटी भी देख ली और हमने टाइम भी देख लिया। तो बच्चों अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.8 है। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार 10 किलोमीटर का फासला तय करती है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4। और 10 किलोमीटर फासला तय करने के बाद, जो कि उसने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किया है, वो अपनी स्पीड को कम करके 4 मीटर पर सेकंड कर देती है, और 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड 0.8 किलोमीटर तक रहती है। तो कहता है डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो आपने कार की एवरेज वेलोसिटी बतानी है। बच्चों सबसे पहली बात, यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस दिया गया है 10 किलोमीटर, याद रखिएगा 10 एज इट इज, और किलो का मतलब होता है 1000, तो ये बन जाएगा 10,000 किलोमीटर, सॉरी मीटर। तो ये सबसे पहले तो आपने डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास लिखा है 0.8, और किलो का मतलब होता है 1000। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डिस्टेंस बनेगा 800 मीटर्स। ये आपके पास बच्चों आंसर आ गया। अब हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, यानी जितने भी डिस्टेंस हैं उनको ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय जितने भी टाइम है उनको ऐड कर दें। अब हमारे पास डिस्टेंस तो है, ये s1 है और ये s2 है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे तो t1, अब टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। हमारे पास s1 आएगा और v1 आएगा। बिल्कुल इसी तरह दूसरा टाइम जो t2 है उसका फार्मूला भी होगा s ओवर v, लेकिन डिस्टेंस भी 2 वाला आएगा और वेलोसिटी भी 2 वाली आएगी। s1 यानी कि पहला डिस्टेंस वो हमारे पास है 10,000 किलोमीटर मीटर सॉरी,
और वेलोसिटी हमें दी गई है 20 और वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी 20। इसको बड़ी आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 0 0 से मर जाएगा, 2 5 से 10 होता है और आगे 2 0 बच जाएंगे। अब देखें आपके पास 500 सेकंड टाइम आ गया। ये हमारी पहली जर्नी का टाइम है। उसके बाद आपको टाइम 2 दिया गया है जिसमें डिस्टेंस आपके पास है 800 मीटर्स एंड डिवाइड आपने उसको करना है सेकंड वेलोसिटी से जो कि आपके पास है 4। नाउ यू रिमेंबर दैट 4 2 8 होता है, ऊपर आपके पास 2 आ जाएगा और साथ 2 0 आ जाएंगे तो 200 सेकंड ये आपके पास टाइम 2 आ गया। अब हमारे पास टाइम आ गए हैं तो अब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। s1 की बात की जाए तो हमारे पास वो 10,000 था। S2 की बात की जाए तो वो हमारे पास 800 था, 800 आ जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम 1 जो हमने निकाला वो 500 था और टाइम 2 जो हमने निकाला वो 200 था। तो आप जब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 10,800 और जब नीचे वालों को ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा 700। यहाँ से आप अपनी एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपके पास आ जाएगी 15.4 मीटर्स पर सेकेंड। आपकी वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 15.4 मीटर्स पर सेकेंड। बेटा ये तरीका है जिससे आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2.8। जी बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 2.9 ऑफ चैप्टर नंबर 2। इस न्यूमेरिकल में वो आपको कहता है कि आपके पास एक पत्थर है जिसको बिल्डिंग से ड्रॉप किया गया है। अब आप इस पत्थर को बिल्डिंग से ड्रॉप करते हैं और इसको ज़मीन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है 5 सेकंड्स। यानी वो बुक वाले ने आपको बताया कि जब आप पत्थर को यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो इसको गिर कर ज़मीन तक पहुंचने में 5 सेकंड्स का वक्त लगता है। बस इतनी सी बात बताई गई है और 2 बातें आपसे पूछी गई हैं। पहली बात ये कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी अगर इसको 5 सेकंड लगते हैं गिरने में, और दूसरी बात आपसे पूछी गई है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी जिस पॉइंट पर ये पत्थर आपका जमीन को हिट करेगा उस पॉइंट से ठीक पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, तो वो क्या होगी। ये 2 बातें उसने आपसे पूछी हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसके लिए सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि जब कभी भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है तो शुरू में हमने उसको अपने हाथ में पकड़ा होता है, वो मूव नहीं कर रही होती, गिरने से पहले वो हमारे हाथ में होती है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है क्योंकि गिरने से पहले मैंने उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। तो जब कभी भी फ्रीली फॉलिंग मोशन हो रहा हो या इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने बगैर बताए ये बात याद रखनी है कि उस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम अगर इसकी हाइट कैलकुलेट कर लें तो उसका तरीकाकार बड़ा आसान है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको आता होगा, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। एस की जगह मैं H लिख लेता हूँ। एस का मतलब होता है डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी आपने डिस्टेंस ही कवर किया है लेकिन उस डिस्टेंस को हम हाइट बोलते हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल फासला होता है वो डिस्टेंस होता है और जो वर्टिकल होता है वो हाइट होती है। यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके जाएं तो डिस्टेंस कवर करते हैं और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो आप हाइट कवर करते हैं, होता वो डिस्टेंस ही आपके पास। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास S को हमने H कह दिया। यू नो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम हमें दिया गया 5 सेकंड, तो टाइम की जगह लिखेंगे 5 प्लस 1/2। यू रिमेंबर G की वैल्यू होती है 10, ये बात याद रखिएगा। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इसकी वैल्यू 10 होती है। टाइम आपके पास T है जो कि 5 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। नाउ 0 इंटू 5 तो 0 हो जाएगा, यानी बेसिकली ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर 0 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस कंप्लीट फैक्टर इज 0। और उसके बाद आप यहां पर देखें हम लिखेंगे प्लस और ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 10 की जगह हमारे पास आ जाएगा 5 एंड 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25। तो 5 इंटू 25 और जब आप 5 इंटू 25 करेंगे तो आंसर आएगा 125। तो आप देखें आपके पास जो हाइट है वो आ गई है 125 मीटर्स। तो बेटा इस तरीके से हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। हाइट तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमने कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी कि फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी के लिए याद रखिएगा कि हमारे पास जो इक्वेशन है, आपने ये इक्वेशन देखी होगी 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
जब आपकी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है तो एक्सेलरेशन g होती है और डिस्टेंस h होता है, तो a की जगह g लिख दूंगा और s यानी डिस्टेंस की जगह हाइट लिख दूंगा। इधर हमारे पास रहेगा vf का स्क्वायर माइनस vi आपके पास जीरो है तो वो जीरो का स्क्वायर। इवेंचुअली आपको पता है ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, vf का स्क्वायर आएगा 2, g की वैल्यू आपको पता है 10 होती है और हाइट अभी निकाली है हमने 125, तो हाइट की जगह हमारे पास आ जाएगा 125। यहां देखिए vf के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप कहेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर ले लें, तो ये वाली साइड के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये बनेगा vf का स्क्वायर और ये वाली साइड के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा 2, 10 इंटू 25। तो आप यहां पर अगर गौर करें ये vf का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस स्क्वायर रूट को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। योर आंसर विल बी 22.3 मीटर्स पर सेकेंड। लो बच्चों दैट इज योर आंसर। तो बेटा ये फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास और ये हमारे पास हाइट है। तो बेटा इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल नंबर 2.9 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अगर न्यूमेरिकल नंबर 2.10 की बात करें तो उसमें वो क्या कहता है? उसमें कहता है कि जमीन से 1 मीटर ऊपर एक बॉल थी हमारे पास। अब ये बात याद रखिएगा कि बॉल पहले ही जमीन से 1 मीटर ऊपर थी, इसलिए मैंने इनिशियल हाइट लिखी हुई है 1 मीटर। यहां से आपने बॉल को ऊपर फेंका यानी 1 मीटर ऊपर से फिर आपने मजीद ऊपर फेंका, तो यहां से जब आप ऊपर फेंकेंगे तो ये ऊपर जाएगी और यहां पर ये मैक्सिमम हाइट है इसकी, यहां पर ये मैक्सिमम ऊंचाई, तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। इस बॉल को यहां से स्टार्ट होके मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगे हैं 3 सेकंड, तो टाइम मेरे पास कितना आ गया 3 सेकंड। आपसे पूछी गई हैं दो चीजें, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और हाइट क्या होगी। अब जरा देखें यहाँ पर कि यहाँ से जब आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका था तो उसके बाद कोई ना कोई वेलोसिटी थी, दैट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, वो पूछी गई है कितनी होगी। और दूसरी चीज ये पूछी गई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल हाइट कितनी होगी, जिसमें आपको पता है 1 मीटर वाला हिस्सा भी शामिल है। तो पहले हम ये ऊपर वाली हाइट मालूम करेंगे, उसमें ये 1 मीटर को हम ऐड कर देंगे क्योंकि 1 मीटर उसने पहले से कवर किया हुआ था। लो जी पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगी vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। रिमेंबर दिस इक्वेशन। अभी बेटा गौर कीजिएगा, हमने इसको नीचे से थ्रो किया है तो ऊपर वाले पॉइंट पर जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो ये एक लम्हे के लिए रुक जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। जब कभी भी आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जैसे अगर मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ऊपर जाकर किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो एक लम्हे के लिए 0 हो जाती है, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 0। अब ये बातें याद रख लेनी है, ये रूल्स पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जब कोई ऊपर से बॉडी नीचे फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो टॉप पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है प्लस जी की वैल्यू यहां पर आएगी -10। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि बॉल ऊपर जा रही है, तो अगर बॉल ऊपर जा रही हो तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं और अगर बॉल नीचे आ रही हो तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ये पहले लेक्चर्स में बताया मैंने। और टाइम हमारे पास लगा है 3 सेकेंड, तो 10 3 30, 0 इज इक्वल टू vi। आप अगर गौर करें ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 3 30 होता है, तो ये 30 जगह पर माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 30 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। जी बच्चों हमने इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर मालूम कर ली। अब दूसरी चीज जो हमने मालूम करनी है वो है टोटल हाइट, कि आपकी बॉडी ने टोटल कितनी हाइट कवर की होगी। अब हाइट कवर करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको याद होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2gh इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये 2gh निकालनी है। सो 2g की वैल्यू -10 क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और हाइट हमने निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको बताया था 0 होती है माइनस इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने निकाली, वो आएगा 30 का स्क्वायर। नाउ 2 10s are 20, तो ये बनेगा -20h, ये 0 खत्म हो जाएगा माइनस और 30 का स्क्वायर होता है 900, तो ये बात आपने याद रख लेनी है। अब ये वाला माइनस माइनस से फोर्थ हो गया, 0 0 से फोर्थ हो गया, आपके पास यहाँ पे क्या बच गया 2 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा,
h इज इक्वल टू 90/2, ये आपके पास हाइट है, और 90/2 अगर आप करें तो 45 आता है, तो हाइट बेटा 45 मीटर आ गई। सो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 2.10 था, और यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाली यहाँ पर, और ये हमने निकाली है हाइट। आई होप सो कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। चैप्टर नंबर 2 के सारे न्यूमेरिकल खत्म हो चुके हैं। अगर आपने आखिरी 5 वाली वीडियो देखी है तो पहले 5 वाले न्यूमेरिकल की वीडियो सेपरेट है, आप जाके वो लेक्चर भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.